नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खबर जालौन से है, जहां एक महिला ने कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा काटा है। बताया जा रहा है कि महिला के प्लॉट पर दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया है और कब्जा खाली करवाने के लिए महिला पिछले 6 महीने से लगातार अधिकारियों के दफ्तर में चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो पा रही है। मजबूरन महिला ने डीएम से शिकायत की और अपने प्लॉट को खाली करवाने के लिए डीएम से गुहार लगाई। खबर जालौन से है, जहां लगातार दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एक महिला लगातार डीएम ऑफिस कार्यालय के चक्कर लगा रही है, जिसकी जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। महिला का कहना है कि उसका पति विकलांग है, वो अकेले ही जिलाधिकारी कार्यालय चक्कर लगाती है और फिर भी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज फिर जिलाधिकारी कार्यालय से आने के बाद यहाँ उसने हंगामा काटा और पत्रकारों से बात करने के बाद बताया कि किस तरह दबंग उसको धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन दबंगों किसी का डर नहीं। जालौन से विकास गुप्ता, हर खबर में। ये हम पिछले 6 महीने से फिर रहे हैं यहाँ। हमारा क्लास का मामला है। ये हो रही है क्लासपुर में पढ़ता है। ये 6 महीने से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं बराबर, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। उसमें एक सत्यनारायण यादव ने कब्जा कर लिया हमारी, और वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, गाली दे रहा है और क्या बोल रहा है, जो करना कर लेना, जगह नहीं छोड़ेंगे। बताओ क्या किया जाए इसके मामले में। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जो लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस पर आरोप लगा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस नहीं कर रही दबंगों पर कार्रवाई ना करने का आरोप पुलिस पर लगा है। पीड़ित के साथ मारपीट की थी दबंगों ने। दबंगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। पीड़ित के परिवार ने कमिश्नर से गुहार लगाई है। लखनऊ के काकोरी से हम यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस पर आरोप लगा है कि वो दबंगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार ने कमिश्नर से गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने लगाई कमिश्नर से गुहार। दबंगों पर कार्रवाई न करने का आरोप पुलिस पर लगाया है। पुलिस नहीं कर रही दबंगों पर कार्रवाई। 4 बार शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं हुई है, ऐसा कहना है पीड़ितों का। वहीं नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 39 की पुलिस ने एक वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है और 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वाहन चोरों के कब्जे से भारी संख्या में वाहन बरामद किए हैं। एडीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि यह गैंग काफी समय से दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था। साथ ही यह भी बताया कि ये चोर वाहनों को चुराकर उनके पार्ट मार्केट में बेचा करते थे। दिल्ली भी इसमें शामिल है। दिल्ली की अभी चीजें हम लोग को पता नहीं चल पाई है। देखिए, हम लोगों ने अभी सारे सामान रिकवर किए हैं। इन लोगों से हम गाड़ियां खड़ी हैं और 2 गाड़ी दिल्ली भी इसमें शामिल है।
दिल्ली का भी चीजें हम लोग को पता नहीं चल पाई है। देखिए हम लोगों ने अभी सारे सामान रिकवर किए हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध खनन माफिया पर प्रशासन सख्त है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, खनन माफिया पर प्रशासन की कार्रवाई सामने आई है। प्रशासन ने खनन माफिया पर कार्रवाई की है। 6 डंपर और मशीनों को कब्जा किया है, कब्जे में लिया है प्रशासन ने। खनन माफिया पर प्रशासन की कार्रवाई हुई है। 6 डंपर और मशीनें बरामद की गई हैं। अवैध खनन पर प्रशासन सख्त है। खनन माफिया पर प्रशासन की कार्रवाई सामने आई है। 6 डंपर और मशीनें बरामद की हैं प्रशासन ने। वहीं भीतरगांव विकासखंड के गांव बेहटा बुजुर्ग स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दर्शन कर पूजन किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंदिर में बनी कलाकृतियां देखी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बोले कि बेहटा बुजुर्ग स्थित जगन्नाथ मंदिर में लगा पत्थर मानसून आने की जानकारी देता है, इसलिए मंदिर में दर्शन करने की इच्छा हुई तो दर्शन करने आया। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की कलाकृतियां अपने आप में अद्भुत हैं। जगन्नाथ मंदिर से टपकने वाली पानी भी, इसकी बूंदों का रहस्य भी अनोखा है। भीषण गर्मी में गुंबद की शिलाओं से इन बूंदों का टपकना और बरसात आते ही सूख जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। 15 दिन पहले ही मंदिर में टपकने वाली पानी की बूंदों का टपकना मानसून के आने का संकेत देता है। बुजुर्गों की माने तो इन बूंदों का आकार बताता है कि मानसून अच्छा रहेगा या कमजोर। लोग इससे बारिश होने का अंदाजा लगाते हैं। मंदिर के भीतर भगवान जगन्नाथ की मुख्य प्रतिमा और शिल्पकला नागर शैली की है, इसलिए माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने आने वाले जो भक्त हैं वो दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्राचीनतम मंदिर के दर्शन करने में आया। किंवदंतियां हैं और जो किंवदंतियों के अनुसार जो विगत कई दशकों से देखा गया है कि जिस समय यहाँ पर छत पर जल की बूंदें आती है तो इसका मतलब होता है कि मानसून अच्छा होगा, और ये प्रमाणित भी है और कई शास्त्रों के अंतर्गत कई विद्वत्ताओं के द्वारा भी इसके बारे में बताया गया। अखबार में, मीडिया के माध्यम से भी इसके बारे में जानकारी मिली, तो मेरा भी इच्छा हुई कि मैं भगवान के दर्शन करके इस अद्वितीय स्थान के दर्शन कर सकूं। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो लखनऊ से आ रही है। रिश्वत लेते दरोगा का वीडियो वायरल हुआ है। एसीपी अलीगंज ने जांच रिपोर्ट भेजी है। रिश्वत लेते दरोगा का वीडियो वायरल, इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लखनऊ से पहुंचा रहे हैं। एसीपी अलीगंज ने भेजी जांच रिपोर्ट। डीसीपी नॉर्थ को भेजी गई है रिपोर्ट। जांच थाना मड़ियाव अंतर्गत चौकी अजीज नगर पड़ती है, जहां पे आज एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिखाया गया कि 2-3 लोग खड़े हुए हैं उस वीडियो में और उनके हाथ में कुछ पैसे हैं और सामने अजीज नगर चौकी इंचार्ज भी बैठे हैं। ऐसी एलिगेशन उनके ऊपर लगी हैं कि वो लोग से घूस ले रहे हैं किसी काम को लेकर। तो इसका प्रेमा फसाई संज्ञान लेते हुए सीपी सर ने सस्पेंशन का ऑर्डर किया है और डीसीपी नॉर्थ के पास ये गया है आदेश। थोड़ी देर में उनका सस्पेंशन हो जाएगा और बाकी जो भी इसमें तथ्य होंगे वो जांच उपरांत सामने आएंगे।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में योग दिवस की धूम देखने को मिली। लखनऊ के रेजिडेंसी में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योग किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने के साथ कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भी योग किया। इतना ही नहीं, योगाभ्यास के मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, मंडल आयुक्त रंजन कुमार और जिलाधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही सीआरपीएफ के जवानों और स्कूली छात्राओं ने भी योग किया। किया जा रहा है। उजाला ज्ञान का प्रतीक है। जीवन में उजाला जीवन के विभिन्न पहलुओं में उजाला व्यक्ति को संपूर्णता की तरफ ले जाता है, परिपूर्णता की तरफ ले जाता है। दीप प्रज्वलित करके हम योग के इस कार्यक्रम के शुभारंभ कर रहे हैं। वहीं कुशीनगर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कार्यक्रम में शिरकत की और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो दिल्ली से भगवान बुद्ध की धरती पर योग दिवस मनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनाने के लिए आए हैं। वहीं इस कार्यक्रम में सांसद विजय दुबे, ग्राम विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी और डीएम एस राजलिंगम ने भी योगाभ्यास किया। वहीं जालौन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी के जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद ने शिरकत की। रामकेश निषाद ने अधिकारियों के साथ मिलकर इंदिरा स्टेडियम में योगा किया। योगा करते समय जिलाधिकारी जालौन चांदनी सिंह और पुलिस अधीक्षक जालौन रवि कुमार सहित जिले के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जल शक्ति राज्य मंत्री ने कहा कि भारत शुरू से ही योगियों का देश रहा है। योगा करने से मनुष्य तन से ही नहीं बल्कि मन से भी स्वस्थ रहता है। मनुष्य को निश्चित तौर पर और नियमित तौर पर योगा करना चाहिए। इससे वो कई बीमारियों से दूर रहता है और हमेशा स्वस्थ रहता है। अपने भारतवर्ष की ऋषि मनीषियों की जो परंपरा रही है, योग तपस्या और मन स्थिति को शांत करने के लिए जो मनीषियों ने योग और समाधि के माध्यम से समाज को दिया। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में पूरे विश्व को भारतवर्ष के मनीषियों की परंपरा को पूरे विश्व में पहुंचाया और योग को एक बड़ी पहचान देने का कार्य किया। वहीं मथुरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन स्वर्गीय मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम गणेशरा में किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री राकेश राठौर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश, एमएलसी ठाकुर ओम प्रकाश, डीएम नवनीत सिंह चहल समेत कई नेताओं और अधिकारियों के साथ बच्चों ने भी योग किया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में लाखों लोगों को योग के गुण सिखाए गए। कमर से ऊपरी भाग को आगे की तरफ झुकाते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे आए, धीरे धीरे से। जब भी आप योगासन कर सांस बढ़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। काम हो रहा है जी। 75 यही क्रिया आपको बाएं पैर से दोहरानी है। 10 साल हो गए हैं देश आजादी 75वां दिवस मनाया जा रहा है जी।
और इसके लगभग 75 पॉइंट भी हैं हिंदुस्तान में चल रहे हैं। बहुत अच्छे। अंतर्राष्ट्रीय में भी चल रहे हैं। बाकी सांस बांटते हुए वापस आए धीरे से। आप लोगों को धन्यवाद देना कि इतना परिचय और अब हम करेंगे प्रचार हो रहा है। अगला अभ्यास, हाथ दोनों पैरों के गैप सेम रखेंगे। दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए अपने कंधों के बराबर लाएंगे। दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। बाएं हाथ की उंगलियों को कमर से। वहीं योग दिवस के मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। साथ ही आज के दिन कई जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं लखनऊ के में मदरसा मौलाना अब्दुल बारी नदवी की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। लखनऊ में जीआरपी के जवानों ने भी योग किया और लोगों को योग के प्रति जागरूक भी किया। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अनुभाग कार्यालय में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाया गया। साथ साथ पूरे कार्यालय में कर्मचारी और अधिकारियों ने मानवता के लिए योगा परिप्रेक्ष्य में योग किया। बताते चले कि इस कार्यक्रम को योग गुरु दयानंद बाल सदन आरोग्य द्वारा संपन्न कराया गया, जिसमें पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों के द्वारा योग का भरपूर लाभ उठाए और समाज में योग के प्रति लोगों को अपने स्तर से जागरूक करने का प्रयास भी किया गया। श्वासों से सुबह के शुद्ध वातावरण में श्वासों के द्वारा हमारे अंदर शुद्ध ऑक्सीजन आती है। वहीं लखनऊ के सेक्टर एच में फूड डिलीवरी बॉय के साथ हुई मारपीट मामले में एक नया मोड़ आया है। अब मालिक ने एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसके घर पर जो नौकरानी काम करती है वो भी दलित है, इसलिए उसे किसी भी जाति और धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। बता दें कि डिलीवरी बॉय ने आरोप लगाया था कि वो डिलीवरी देने पहुंचा था, तब मालिक पर उसकी जाति को लेकर उसके साथ अभद्रता की। हालांकि पूरे मामले को मकान मालिक ने गलत ठहराया है। तुम्हारा नाम क्या है? आरती रावत। आरती रावत। पिताजी का नाम? सुंदर। रहने वाली कहाँ की हो? उन्नाव। उन्नाव में किस जगह की? उन्नाव के जस्ट पीछे अजय का। किस थाने में आता है? अजगैन। यहाँ पे कब से काम कर रही हो? 1 महीने से ऊपर हो गया। क्या क्या काम करती हो? बच्चों को देखते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं और यही सब काम करते हैं। बच्चों को देखती हो, खाना खिलाती हो और रसोई का काम कर लेते हैं, कभी कभी रोटी वगैरह बना लेते हैं। रसोई का काम भी करती हो? अच्छा, यहाँ पे कभी तुम्हारे साथ कोई जाति सूचक शब्द यूज किया गया? कोई नहीं। कभी तुम्हें परेशान किया गया या कभी कुछ अलग तरीके से बोला गया? नहीं, फैमिली के तरीके रखा गया, फैमिली से बढ़ के ऐसा तो हमें कुछ नजर नहीं आया। गाली देने के बाद हमने उनको आपस में उनसे हमारी धक्का मुक्की हो गई। धक्का मुक्की होने के बाद वो वहीं साइड में पड़ी लकड़ियों में जाके गिर गए, पुनः उठे, मुझसे उलझे और पुनः गिर गए। फिर ये कहते हुए भागे कि देखो मैं तुमको सबक सिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। थोड़ी देर बाद ये 112 नंबर पुलिस कॉल करके अपने साथ लेके आए। मौके पे मौजूद तमाम लोगों ने बताया कि गलती इसी डिलीवरी बॉय की है और ये ही बदतमीजी कर रहा है। जो इल्ज़ाम इसने लगाया कि हमारे छोटे भाई ने इनके मुंह के ऊपर पान थूक दिया, पुलिस वालों को भी हम लोगों ने यही बताया कि अगर हमने इनके मुंह पे पान थूका है तो इनके कपड़ों पे एक भी निशान क्यों नहीं है। पुलिस वालों ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया और हम लोगों का नाम पता खाली नोट किया और कहा इनसे कि आप थाने जाइए, जब
कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया गया है तो इसमें कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो लखनऊ से यह पूरा मामला सामने आया था, जिसमें डिलीवरी बॉय ने यह आरोप लगाया था कि दलित होने की वजह से उसके साथ अभद्रता की गई, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसके साथ, जिसको लेकर अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। मकान मालिक ने जो डिलीवरी बॉय है उसके सारे आरोपों को गलत बताया है और अभी आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन पर कि एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया है और उसके बाद अपने घर में काम करने वाली महिला से भी उन्होंने बात कराई है, जो कि वो भी दलित बताई जा रही है। तो एक तरीके से सारे आरोपों को खारिज करने की ये कोशिश की गई है। वहीं नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 39 की पुलिस ने एक वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वाहन चोरों के कब्जे से भारी संख्या में वाहन बरामद किए हैं। एडीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि यह गैंग काफी समय से दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था। साथ ही यह भी बताया कि ये चोर वाहनों को चुराकर उनके पार्ट मार्केट में बेचा करते थे। नोएडा के सेक्टर 39 पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। मेरे साथ खुद बातचीत करने के लिए एडीसीपी अंकिता शर्मा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? एक काफ़ी बड़ा चोर नबीउद्दीन हमने पकड़ा है, जो कि यहाँ नोएडा और आसपास के अन्य जनपदों और राज्यों से 4 व्हीलर्स और बाइक चुरा कर कई और जनपदों में, जो कि अभी हमें एक जगह पता चली है बुलंदशहर में जहांगीराबाद नामक जगह पर बेच देता था और वहाँ पर उन गाड़ियों को काट कर उनके पार्ट्स को बेच दिया जाता था। तो इसी तरह हमने नबीउद्दीन को पकड़ा और उसके आगे फिर हमने 4 अन्य लोगों को भी पकड़ा है जो इस काम में शामिल थे और गाड़ियों को काट कर उनके पार्ट्स मार्केट में बेचते थे। मैम, इनका आपराधिक इतिहास पहले क्या रहा है? नबीउद्दीन इससे पहले कई बार जेल जा चुका है। उसके पूरे आपराधिक इतिहास की जांच पड़ताल हम अभी कर रहे हैं। पूरी जानकारी मिलने पर साझा कर दी जाएगी। मैम, आगे कार्रवाई के ऊपर क्या होगी? हम अभी इसी बारे में और जांच कर रहे हैं, इनके पूरे आपराधिक इतिहास को देख के और आगे अगर इनके गैंग में और सदस्य मिलते हैं तो उनको देख के जो भी मैक्सिमम कठोरतम वैधानिक कार्रवाई है और अगर पॉसिबल हो पाएगा तो गैंगस्टर की कार्रवाई हम इन लोगों पर करेंगे। जो गाड़ियां चुराते थे उनको काट करके उनको कहाँ बेचा करते थे, कुछ पता चला इसका भी? ये गाड़ियों को नहीं बेचते थे, गाड़ियों के पार्ट्स को ये लोग काट कर होलसेल मार्केट में या ऑन डिमांड अगर कस्टमर्स को कोई स्पेसिफिक पार्ट चाहिए तो ये मार्केट से कम रेट पे उन्हें बेच देते थे। तो ये थी मेरे साथ डीसीपी अंकिता शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो गैंग है, वाहन चोर गैंग है, इसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। नोएडा से अरकवर के लिए कंचन कुमार। नोएडा के सेक्टर 39 थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक वाहन चोर का खुलासा किया है। मेरे साथ खुद बातचीत करने के लिए एडीसीपी रणविजय सिंह मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, एक वाहन चोर खुलासा हुआ, उसमें क्या कहेंगे? 39 की टीम ने एक वाहन चोर को पकड़ा है, उसके बाद उससे पूछताछ हुई है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें बहुत लोग शामिल हैं। ये जो नबीउद्दीन है वाहन चोर, हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है। ये ऑटो को लिफ्ट करके जहांगीराबाद ले जाता था और वहाँ पर जहांगीराबाद में 4-5 लोग हैं जो मिलके उसको काट करके पार्ट्स में बेचते थे। इस प्रकार ये 5-6 लोगों का गैंग है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें रिकवर की हैं वहाँ से। लगभग 3 ट्रक तो केवल हम लोगों के पास जो कटे हुए पार्ट्स थे वो मिले हैं। 12 बाइक बरामद हुई है, 2 कार बरामद हुई है और उसके बाद गैस सिलेंडर्स मिले हैं वहाँ पे। बहुत सारे पार्ट्स मिले हैं। ये बेसिकली ये लोग लिफ्ट करके, जिस तरह से मेरठ में पहले सूतीगंज में हुआ करता था, उस तरह से वाहन को काट करके उसके पार्ट्स ऑन डिमांड सप्लाई करते हैं। बाकी पूछताछ की जा रही है। आपराधिक इतिहास क्या रहा है? अभी हम लोग मुझे लगता है कि अभी हमारे यहाँ ही लगभग 2-3 महीने में इधर एनसीआर में 30-35 गाड़ियाँ इन लोगों ने उठाई हैं। बाकी और जगहों से पता कर रहे हैं, छानबीन की जा रही है। अभी चूंकि कल ही आज ही अरेस्टिंग हुई है, तो बाकी चीज़ें हम लोग पता करने का। कितने समय से सक्रिय लगेंगे? ये 2017 से अभी बताया जा रहा है। बाकी और भी इनका क्रिमिनल हिस्ट्री देखने से पता चलेगा। तो ये थी हमारे साथ एडीसीपी रणविजय सिंह का साफ तौर पर कहना है कि 2017 से ये गैंग सक्रिय था। मैं कंचन कुमार, हरकवर, नोएडा। तो खबर पर ज्यादा जानकारी को लेकर हमारे संवाददाता कंचन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कंचन, क्या कुछ अहम जानकारी और अपडेट्स हैं आपके पास खबर को लेकर?
देखिए दुर्गेश, ये नोएडा की सेक्टर 39 पुलिस है, इसने एक ऐसे वाहन चोर का खुलासा किया है जो 2017 से दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था। और मैं आपको बताऊं दुर्गेश, ये क्या करते थे, ये वाहनों को चोरी करते थे और उसके बाद में बुलंदशहर के थाना में ये वहां पर इन्होंने एक गोडाउन बना रखा था, वहां पर ले जाकर उन वाहनों को वहां पर काटते थे। काटने के बाद उनको उनके जो पार्ट थे वो मार्केट में बेचा करते थे। दुर्गेश, कंचन, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, कुछ अपडेट्स? देखिए दुर्गेश, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो ये पकड़े गए हैं 4 आरोपी, इनमें से जो मुख्य आरोपी है, बाकी जो 3 आरोपी हैं वो जो वाहन काटते थे वो हैं। और फिलहाल पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन, आपने काफी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई इस खबर को लेकर। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।